नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल टेक में। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं ऑल फॉर ऑल टेक। हर एक जानकारी जो लगती है बड़ी पर होती है छोटी, जिसे ही हम करते हैं सॉल्व। सो दोस्तों, आज भी कुछ ऐसा ही आपको सॉल्व करके दिखाने वाला है। यदि दोस्तों आप भी बैंक ऑफ इंडिया का CSP चलाते हैं, या दोस्तों यदि आप नया CSP लिए हैं, तो दोस्तों फर्स्ट लॉगिन उसको कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तों आप हमारी नए नए वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों सबसे पहले आपने जिस कंपनी से आपका टाई अप होता है उसका दोस्तों जो टेक्निकल सपोर्टर जो होते हैं उसके माध्यम से दोस्तों आपके लैपटॉप PC जो भी होता है जिसमें आप अपना बैंकिंग ID चलाना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा जो आपको उसमें सॉफ्टवेयर जो है अपग्रेड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। चाहे आपका जो भी डिवाइस हो, मंत्रा हो, मर्फो हो, जो भी आपके पास होता है दोस्तों, उसको जो है वो लोग टेक्निकल सपोर्ट जो है आपको उसमें जो अपग्रेड करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है साइनिंग वगैरह करके आपको उसको फाइनली करते हैं। यदि बाइक में कभी कभार आपको कोई दिक्कत भी होता है तो दोस्तों आपको खुद से छेड़छाड़ नहीं करना होता है। छेड़छाड़ करेंगे तो फिर दोस्तों आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो बस मैं यही बताऊंगा कि यदि आपका नया है या दोस्तों पहले से भी यदि आपका फंसता है, यदि कोई एरर आता है आपके डिवाइस में फिंगर डिवाइस में, तो दोस्तों आपको सिंपली आपको टेक्निकल सपोर्ट से कांटेक्ट करना है। आपने जिस भी कंपनी से टाई अप कर रखा है तो उनके द्वारा आपको एनीडेस्क का जो भी हो, जैसे भी हो दोस्तों, या तो आके आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, या तो दोस्तों आपका जो है एनीडेस्क के माध्यम से दोस्तों ऑनलाइन भी आपका सॉल्यूशन वो कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों फर्स्ट लॉगिन के लिए आपको क्या करना होता है, यदि आपका पूरा सही सेटअप फाइनल हो जाता है तो सिंपली दोस्तों आप चाहें तो क्रोम से भी लॉगिन कर सकते हैं, या दोस्तों आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ऐप होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का एक हिस्सा होता है, यहाँ से भी दोस्तों आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं इसको क्लिक किया और दोस्तों सिंपली आपको एक पॉपअप आता है, फर्स्ट उसको ओके करना होता है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट लेगा। और दोस्तों कभी कभार जो होता है का नेटवर्क जैसे बैंक का सर्वर इशू रहने के कारण दोस्तों थोड़ा वर्क नॉर्मल सा करता है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों हो गया जो बैंक ऑफ इंडिया का मेरा ऑफिशियली दोस्तों ये लिंक है, जो कि दोस्तों कंपनी की तरफ से मुझे प्रोवाइड कराया गया था। अब जो है सिंपली सा दोस्तों आपको इसमें अपना यूजर ID डालना है, जो भी कंपनी से आपको कोड मिला हुआ है उस कोड को डालना है, जो कोड के साथ जो पासवर्ड आपको प्रोवाइड कराया था उस पासवर्ड को डालना है। पासवर्ड को डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सा जो है इसमें जो दिए हुए कैप्चा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको डालना है। यदि आपको कैप्चा समझ नहीं है तो सिंपली दोस्तों रीजनरेट द इमेज भी आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, आपका जो है कैप्चा जो है दूसरा आ जाएगा। उसके बाद सिंपली कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है दोस्तों। यदि आप हर चीज़ सही से फिल करते तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर एक पॉपअप आएगा, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ दिए हुए फिंगर पे आपको ध्यान देना है। ये दोस्तों उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो दोस्तों जिनका नया बैंक ऑफ इंडिया का ID मिला है, या दोस्तों मिला है लेकिन वर्क नहीं कर रहे थे, अब शुरुआत करने वाले हैं, तो दोस्तों उनके लिए तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो है आपको जो है ये जो है दोस्तों लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का दोस्तों आपका जो है अंगूठा का निशान आपको यहाँ डालना है। उसके लिए आपको यहाँ पॉपअप बता दिया गया यहाँ दोस्तों, यहाँ लुक भी दिखाया गया कि आपको कौन सा फिगर आपको डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है रेड कलर से इसको दोस्तों मार्कअप किया गया है। उसके बाद यहाँ चाहें तो आप लैंग्वेज भी जो आपका लैंग्वेज आप उसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों, मैं इंग्लिश ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपल सा जो है यहाँ यदि आप हिंदी करते हैं तो दोस्तों ये जो है आपको कुछ नियम होते हैं जो दोस्तों आपको टर्म एंड कंडीशन क्लियर करना होता है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ जो है टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मार्फो या मंत्रा जो भी हो दोस्तों उस पर लाइट आएगा। लाइट आने के बाद दोस्तों सिंपली से जो आपको अपना लेफ्ट हैंड का जो आपका जो है
थंब जो है, अंगूठा जो है दोस्तों आपको डालना है। डालने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ जो बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच लिखा, मतलब है दोस्तों मेरा मैच नहीं हुआ। चलिए मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मेरा मैच हो गया दोस्तों, यहाँ जो है वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो आपका जो पॉपुलर आपका जो है ये जो है आपका बैंकिंग जो आपका जो पोर्टल है वो दोस्तों शो कर जाएगा। शो करने के बाद दोस्तों आपको जो है इस टाइप का आपका लुक जो है दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों बाकी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों आप जब भी बैंकिंग आईडी लॉगिन कीजिएगा दोस्तों, आपके फिंगर का मतलब जिनके नाम से आईडी है, जो भी बीसी है उनको दोस्तों फिंगर रखना अनिवार्य है। दोस्तों और भी इस तरह की बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड या दोस्तों और भी टेक्निकल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों मैं हर रोज़ नई नई जानकारी लाता रहूँगा। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या दोस्तों कोई भी इशू के लिए आप हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं यथासंभव आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।